इसलिए। हेलो। A very special good morning to all of you. This is Vani and welcome to the online platform of KD Campus. I hope आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में भी हमने सेम चैप्टर पढ़ा था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। आपको बताया था ये चैप्टर वही चैप्टर है जिसको आप हमेशा इग्नोर करते हैं, इस चैप्टर को स्किप करते हैं, बट ये चैप्टर का वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा है। 2 से 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं इस चैप्टर से और हो सकता है 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो वेटेज अच्छा खासा रखता है ये चैप्टर। कितने टाइप कल हमने डिस्कस किए थे? 3 टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास में। ये टॉपिक ऐसा है, अगर आपने 3 टाइप नहीं पढ़े हैं तो भी आप टाइप 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी जिन भी स्टूडेंट ने कल वीडियो नहीं देखा था वो आज इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है सबको? वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ पाए। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट हमसे जुड़ पाए और हम अपने सेशन को स्टार्ट कर पाए। ओके, गुड मॉर्निंग कामेक्षा गुप्ता, सनी गुप्ता, आनंद सिंह, गुड मॉर्निंग। ओके, कल के सेशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। लास्ट सेशन में हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर योगेश पवार, गुड मॉर्निंग। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टाइप 4 को। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी बच्चे जो गुड मॉर्निंग योगी विकास। ओके, तो बाकी बच्चे हमसे जुड़ते जाएंगे। अभी आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है टाइप 4 में। टाइप 4 में पूछा जाता है कि इन वर्ड्स को इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपके लिए स्टार पॉइंट क्या है। अगर आपके एग्जाम में जो वर्ड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल जो है इस तरह से अरेंज है, हॉरिजॉन्टली अगर हैं वर्ड्स तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट अगर एग्जाम में आते हैं वर्ड्स वर्टिकली लिखे हुए तो आपको इतना टाइम नहीं लगता है। क्लियर है सबको? तो क्या है, यहाँ पर तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं यही वर्ड सेम इस तरह से लिखती तो आप जल्दी बता देते कि मैम इंग्लिश डिक्शनरी में इस हिसाब से आते हैं। क्लियर है सबको? पता होगा सबको इंग्लिश डिक्शनरी में किस हिसाब से वर्ड अरेंज होते हैं, सबको पता होगा किस हिसाब से होते हैं। आई अगर यहाँ पर ए आ जाता पहला ही लेटर तो हम ए को पहले अरेंज करते। फॉर एग्जाम्पल ए जो वाले लेटर हैं वो पहले अरेंज होते हैं, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ई, और इसके पीछे वाले लेटर का भी सेम ही पैटर्न होता है, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज में वो अरेंज होते हैं। सबको पता होगा इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे होते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इनको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट अरेंज करके बताइए। योगेश, हुई है कल क्लास? कल सेम टॉपिक हमने पढ़ा था, 3 टाइप डिस्कस किए थे मिस्टर योगेश। गुड मॉर्निंग जनक विकास, जल्दी से बताइए, सोल्व करिए और आंसर करिए। इसके बाद हम बाकी टाइप भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमें 8 टाइप डिस्कस करने हैं। समझ सकते हैं हम 5 टाइप हमको नए डिस्कस करने हैं, जिसमें से कि 6th और 7th और 8th टाइप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो जल्दी से सोल्व करिए और बताइए। कल क्लास हुई थी योगेश, जल्दी से सोल्व करिए। अच्छा, सोल्व करने का मेथड क्या है? सबसे पहले हमें पता है इन सब में क्या कॉमन है, आई एन टी ई।
INTE कॉमन है। 5 वर्ड आपके सामने हैं, पांचों में क्या कॉमन है? INTE कॉमन है। यानी यहां से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो अब हम चलते हैं आगे। L कौन से नंबर पर होता है? 12th नंबर पर। इनको नंबरिंग दे दीजिएगा 1 2 3 4 एंड 5। L कौन से नंबर पर होता है? 12th नंबर पर। INTE कॉमन हो गया। N कौन से नंबर पर होता है? 14th नंबर पर। G कौन से नंबर पर होता है? 7th नंबर पर। इतना कॉमन है। N 14th नंबर पर, L 12 नंबर पर। अब देखो इंग्लिश डिक्शनरी में 7th नंबर, 14, 12, 14 और 12 सबसे पहला कौन सा वर्ड आ जाएगा? यानी कि ये वर्ड आएगा, क्योंकि 7 जो है वो पहले आता है। तो यानी कि यहां पर क्या आएगा आपका? 3, यानी थर्ड जो वो आपका वर्ड है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है इनमें से कौन सा पहले आएगा इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से। तो आपने देखा या तो फर्स्ट आएगा क्योंकि क्या है 12 है, या फिर आएगा आपका 5th। क्लियर है सबको? आंसर कर दीजिए स्टूडेंट्स, जिनको समझ आ गया है जल्दी से आंसर करिए। अरेंज करना है इनको। ओके, तो कैसे आपको करना है? या तो आपका फर्स्ट आएगा या फिर 5th आएगा। अब डिपेंड करेगा इनके आगे के लेटर्स पर। ओके, अब आगे के लेटर्स देखिए, दोनों में क्या कॉमन है? INTELL, INTELL। यानी यहां तक तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, आगे का लेटर देखो यहां से हम डिसाइड कर लेंगे। I कौन से नंबर पर है? 9th नंबर पर। और यहां पर क्या है? E। ये कौन से नंबर पर है? 5th नंबर पर। तो बताइए इंग्लिश डिक्शनरी में इंटेलिजेंट पहला आएगा या फिर इंटेलेक्ट? बताइए कौन सा वर्ड है जो पहले आएगा? अब आपको पता है कि यहां पर 5 आ रहा है, वहां पर 9 आ रहा है, तो पहले क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कि 5th वर्ड जो है आपका वो पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट वर्ड। अब आपको बताना है सेकंड वर्ड पहले आएगा या फिर 4th वर्ड। अब जल्दी से आंसर करिए, नहीं समझ आ रहा है तो। अरुण कुमार, अरुण कुमार, जो ये कोर्स है वो फ्री है। जो आप अभी क्लास देख रहे हैं ये क्लास फ्री होती है। बाकी चैप्टर्स जो हैं आपके वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। कुछ चैप्टर्स अभी आने वाली क्लासेस में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बैच की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से डेली क्लास होती है। अब जल्दी से बताइए इन दोनों में कौन सा जो आपका वर्ड है? ओके, तो आंसर भी आने स्टार्ट हो गए हैं, यानी समझ सबको आ रहा है। सेकंड और फोर्थ में अब हमें देखना है कि कौन सा वर्ड जो होगा वो कॉमन होगा। देख लीजिए INTEN, INTEN दोनों में कॉमन है। अब आगे जो लेटर होगा वो डिसाइड करेगा कि इंग्लिश डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आपका पहले आएगा। तो D कौन से नंबर पर होता है? 4th नंबर पर। और S कौन से नंबर पर होता है आपका? 19th नंबर पर। तो पता चल गया आपको सेकंड वर्ड जो है वो पहले आएगा, उसके बाद 4th वर्ड आएगा। क्लियर है सबको? टाइप 4th है, इंपॉर्टेंट टाइप है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, हर एक शिफ्ट में भी क्वेश्चन दिखेगा। ओके, टाइम किस में कम लगता है? अगर यही वर्ड मैं आपको वर्टिकली दे देती तो इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि यहीं से आप देख लेते मैम ये कॉमन हो गया, उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता, कुछ सेकंड्स का फर्क आ जाता। ओके, योगेश, तो आप चैनल पर जाइए और वीडियोस में देखिए। कल की क्लास आप बाद में देख सकते हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जिन्होंने कल की क्लास मिस की है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर क्लास मिस हो गई है। आज की जो क्लास है टाइप वाइज है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चैप्टर में कि आपको पहले वाला टाइप क्लियर है या नहीं है, क्योंकि रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो। ओके, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला था, इन सभी वर्ड्स को इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से आपको अरेंज करना था। लेकिन मतलब क्या है इस चीज का? असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया है ना, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया है। बट अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे वर्ड होते हैं कैसे होते हैं? वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, लेटर्स जो हैं वो उनमें बढ़ते जाते हैं। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर नीरज सिंह।
बाकी स्टूडेंट ध्यान से सुने, अगर वो पूछता है आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या करेंगे आप, उल्टा नहीं देखना है, ओके सॉरी, उल्टा आप नहीं देखोगे कि मैम ये फर्स्ट आता है, ये जो है हम देखेंगे लास्ट से कौन सा वर्ड आ रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे और टाइम जो है बहुत ज्यादा लगेगा। तो एक और स्टार पॉइंट डाल लीजिएगा। क्या आपको करना है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में वो आपसे पूछ रहा है तो आपको निकालना है असेंडिंग ऑर्डर में ही, यानी जिसमें हमारी डिक्शनरी में जिस हिसाब से वर्ड्स होते हैं आपको उसी में निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसका रिवर्स कर देना है। अगर आपसे पूछते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी स्टूडेंट नहीं कोशिश करेगा यहीं से निकालने की, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा इसमें। तो क्या आपसे बोला गया है, अगर इसी का रिवर्स पूछे, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। और असेंडिंग ऑर्डर निकाल के उसको आंसर मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ना फिर वहां पर दोनों होंगे। ओके क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। जब तक बता दीजिए यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देने वाली हूं, जल्दी से बता दीजिए यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है। सुमित, सानी, जितेंद्र, मुकेश, नीरज, योगेश, विकास, कामेक्षा, कुमार, अक्षय, जल्दी से बताइए सबको क्लियर है या नहीं है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। टाइप बहुत सारे डिस्कस करने हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन बता चुकी हूं। जल्दी से बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो जल्दी से सभी स्टूडेंट बता दीजिए, कोई डाउट है तो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्पोर्ट किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से, और क्वेश्चन इजी है, बता चुकी हूं कैसे सॉल्व करना है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सेम क्वेश्चन। आपको इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। करेंगे हर एक स्टूडेंट, जल्दी से सॉल्व करें और आंसर दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन 2 5 3 1 4, सेकेंड ऑप्शन 4 1 3 5 2, थर्ड ऑप्शन 4 1 5 3 2, एंड लास्ट ऑप्शन 2 5 3 4 1। बच्चों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए कैसे आप इनको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ कामेक्षा, इससे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास हुई थी, एनालॉजी की क्लास हुई थी, सभी में आपको बताया था कि बच्चा नंबर जो है आपको याद होने चाहिए हर एक लेटर के। ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रीजनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो उनको जल्दी से आप लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन सामने है, आप लोगों को ही सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए और आंसर दीजिए। आंसर कर दीजिए। वेरी गुड मिस्टर जितेंद्र, वेरी गुड मिस्टर जितेंद्र चौहान, काफी जल्दी आंसर किया आपने और सबसे पहले और सबसे सही आंसर किया है। वेरी गुड मिस्टर योगेश,
अरुण कुमार, वेरी गुड सनी, मुकेश फिर से देख लीजिए जो आपके लेटर्स हैं, फिर से चेक करिए। अनिल मिश्रा, अगर नहीं कुछ पढ़ना है तो मत आंसर करिए। 1 2 3 4 5 6, कोई नीड नहीं है आंसर करने की अगर नहीं सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड मिस्टर अरुण कुमार। बाकी स्टूडेंट भी आंसर करिए जल्दी से, आंसर जल्दी से सभी का चाहिए मुझे। क्या आपको बताना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना था। पहले क्या किया होगा आपने, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा तो इस तरह से आपके जो लेटर्स के नंबर है, वर्ड्स के नंबर हैं, इस तरह से आए होंगे। तो याद रखना था आपको कि डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको चेंज करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एग्जाम में भी ध्यान रखना, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो वही आंसर मत टिक कर देना, क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा आपको वो। क्लियर है सबको, सभी का आंसर जो है वो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, टाइप 4 का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं टाइप 4 का, उसके बाद टाइप 5 पर हम चलेंगे। टाइप 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ज्यादा, तो अच्छे से सॉल्व करिएगा और आंसर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन टाइप 4 का, लास्ट क्वेश्चन है ये टाइप 4 का, फिर से बता रही हूं सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, प्रॉमिस। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, अच्छे से आपको समझाया जाता है, डाउट नहीं होना चाहिए, बट कोई भी डाउट है आपके मन में तो जल्दी से बता दीजिए। प्रोग्राम, बच्चों जल्दी से आंसर कर दीजिए। कैसे अरेंज करना है, हमेशा पढ़ लेना कैसे अरेंज करना है। कभी वर्ड्स दिखे और आपने उनको अरेंज कर दिया डिक्शनरी के हिसाब से। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असेंडिंग बोला गया है या फिर डिसेंडिंग बोला गया है। अरुण कुमार, अरुण चैनल की प्लेलिस्ट पर आप जाइए, चैप्टर सारे आपके कवर कराए जाएंगे। प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा 8 से 9 चैप्टर जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, समझ आया। अच्छा, ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन देख लीजिए, कैसे अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आपको इनको अरेंज करना है। कर दीजिए अरेंज, ऑप्शन जो है वो लिख लीजिए। सेकंड, थर्ड, एंड फोर्थ 1 5 2 4 3। जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कर दीजिए। शिवम कुमार, आंसर सबसे पहले दिया है बट थोड़ी सी गलती कर दी है, चेक कीजिए और फिर आंसर करिए। वेरी गुड मिस्टर जितेंद्र चौहान। नीरज, फिर से बता रही हूं, आंसर सही किया है, असेंडिंग ऑर्डर में आंसर कर दिया है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में किया है। यहां तक अगर क्वेश्चन आ गया है तो अब अपने 2 मार्क्स को हटाइए मत। क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना था, रिवर्स कर देना था आपके आंसर को। आपने किस तरह से उनको अरेंज किया, आपने अरेंज किया उनको डिक्शनरी के हिसाब से, लेकिन पूछा कैसे गया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया था। क्लियर है, जल्दी से सभी आंसर करिए और बताइए ये टाइप क्लियर है ताकि हम नेक्स्ट टाइप पर चल सके। क्लियर है बच्चों सबको, नेक्स्ट टाइप पर हम चलेंगे, जल्दी से बता दीजिए। वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ओके, वेरी गुड मिस्टर योगेश।
तो चलो यहां तक आप सबको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप बहुत ज्यादा अच्छा टाइप है, समझेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, कोई डाउट मत रखिएगा वरना लास्ट तक आपको डाउट ही रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप 5th 6th 7th और 8th। आगे के सभी टाइप इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। वेरी गुड मिस्टर अरुण कुमार, योगेश। नेक्स्ट देख लीजिए, टाइप 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन लिया जा रहा है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लिया जा रहा है ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या आपको सॉल्व करना है। लैंग्वेज देख लीजिए, एग्जाम में भी सेम लैंग्वेज आपको मिलेगी। इन द वर्ड ब्रेक्स, क्या वर्ड है? ब्रेक्स। द पोजिशन ऑफ how many letters remains unchanged while changing them in the alphabetical series। जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सुधीर, दीपेंद्र राजपूत, राम राम मिस्टर दीपेंद्र राजपूत। हेलो अंकित गुप्ता। टाइप 5th है, हिंदी वाले स्टूडेंट सुन लीजिए। ब्रेक शब्द में एक वर्ड दिया गया है आपको, ब्रेक्स। ब्रेक शब्द में अक्षरों के स्थान अगर उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम अरेंज करते हैं यानी व्यवस्थित करते हैं तो आपको बताना है कि किनका स्थान जो है वो नहीं बदलेगा। क्वेश्चन समझ आया? एक वर्ड है ब्रेक्स, हमसे पूछा गया है इनमें ऐसे कितने लेटर्स हैं। अगर हम इन्हीं लेटर्स को जैसे हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है उस तरह से हम इनको अरेंज कर देते हैं तो ऐसे कितने लेटर है जिनका स्थान वही रहेगा, जिनका प्लेस चेंज नहीं होगा। ओके, अब इसको मैं समझा देती हूँ, आप लोग कुछ भी आंसर कर रहे हैं तो देख लीजिए क्या करना है। आपको वर्ड दिया गया है, फिर से बता रही हूँ क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से आपको अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल BRAKES। अब देखो दो मेथड है इसको करने के, या तो आप यहीं से देख लो कि मैम पहले A आता है उसके बाद B आता है, इस तरह से आप देख लो। बट क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि नंबर से डील बचपन से करते आ रहे हो, अल्फाबेटिकल सीरीज से हमने डील नहीं किया है ना, तब भी स्टार्टिंग से हम नंबर से ही तो डील करते आ रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा आप यहीं पर नंबर डाल लें, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से आपने नंबर डाले, उसके बाद आप इनको अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे? 1 2 उसके बाद 5 उसके बाद 11 18 और 19, इस तरह से अरेंज कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए कौन से ऐसे हैं जिनका प्लेस चेंज नहीं हुआ है, यानी कौन से ऐसे होंगे जिनका प्लेस चेंज नहीं हुआ है, जिनके नीचे जो नंबर है वो सेम है। तो कौन कौन से हैं ऐसे बताओ? 11 11 19 19, यानी K और S दोनों ऐसे लेटर हैं जिनका प्लेस चेंज नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या होंगे? वहां जैसे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं मैम E, कोई आंसर कर रहा है मैम A, कोई S, इस तरह से नहीं आएंगे ऑप्शन। ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4, क्योंकि पूछा है कि कितने ऐसे लेटर हैं, कौन से नहीं पूछा है, कितने पूछा है। तो क्या आपका आंसर होगा? ऑप्शन 2। ओके, फिर से चेक कर लीजिए और आंसर करिए
क्लियर हुआ सबको? फिर से बता रही हूं, इन द वर्ड ब्रेक्स द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स रिमेन्स अनचेंज्ड while changing them in the alphabetical series। तो breaks आपको एक वर्ड दिया है, इसमें ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनका प्लेस जो है वो चेंज नहीं होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में चेंज करने के बाद, ये आपको बताना है। वर्ड आपने लिख लिया, उसके बाद अगर आपको अच्छे से आता है अल्फाबेट से डील करना तो डेफिनेटली आप आंसर करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो क्या आपको करना है, जल्दी से आपको यहाँ पर नंबरिंग डालनी है, जो कि मैं सिखा चुकी हूँ पहले भी। उसके बाद आपको देखना है नंबर से डील करना आता है तो जल्दी से आप यहां पर इनको अरेंज कर देंगे। उसके बाद देख लीजिए किनका जो प्लेस है वो चेंज नहीं होगा और आंसर कर दीजिए। क्लियर हुआ सबको? जल्दी से बताइए क्लियर है सबको, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल सके। टाइप आपको पता है 5th टाइप चल रहा है, 8 टाइप हमने डिस्कस करने हैं, तो जल्दी से बताइए। नीरज कुमार मैम, मैंने सही किया था पर जल्दी में लिख नहीं पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपेंद्र राजपूत, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। पहले बता दीजिए यहां तक क्लियर है आप लोगों को या नहीं? क्लियर है, ओके। तो अब एक वर्ड है वो मैं दे रही हूं, आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन सेम रखते हैं 1 2 3 4, लैंग्वेज सेम रहेगी, वर्ड देख लीजिए और आंसर करिएगा। आपको बताना है डॉक्यूमेंट में, इसको बता दीजिए। उसके बाद एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया है डॉक्यूमेंटेशन, इसको भी आपको सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा। डॉक्यूमेंट में आपको बताना है, क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज सेम रहेगी, ऑप्शन दोनों के ही सेम है, इसके लिए भी ऑप्शन यही है और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ऑप्शंस यही है। अब जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स, सॉल्व करिए, आंसर करिए। हिंदी में भी बोल दिया करो मैम। ओके, सुधीर हिंदी में बोला था, आप सुन लीजिए। अब क्या वर्ड मैंने आपको दिया है, डॉक्यूमेंट। तो आपको बताना है डॉक्यूमेंट शब्द में कितने अक्षरों का स्थान उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित मीन्स चेंज नहीं होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वर्ड में वो कौन से लेटर है, लेटर तो समझते होंगे, वो कौन से लेटर है, वो कौन से अक्षर हैं जिनका स्थान अगर हम उनको अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में तो उसके बाद भी चेंज नहीं होता है। समझ आया? जल्दी से आंसर करिए। स्टडी आईक्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन सामने है, आंसर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग रॉबिन, आंसर करिए। बिल्कुल 0, तो सही है, सबको आंसर समझ आ गया। अब जल्दी से बताइए डॉक्यूमेंटेशन में, जल्दी से थोड़ा सॉल्व करिए। समझ सबको आ गया है? अब क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा आपको नंबर से डील करना है, बहुत इजी है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब जल्दी से आंसर कर दीजिए। आंसर करेंगे जल्दी से सभी स्टूडेंट।
डॉक्यूमेंट में आपने देखा कि कोई भी आंसर नहीं था, कोई भी हमें ऐसा पेयर नहीं मिला, तो क्या आंसर होगा? 0। अब देख लीजिए ऑप्शन में तो नहीं था, बट कुछ स्टूडेंट फिर भी ऑप्शन में से दे रहे हैं, इसीलिए ये ऑप्शन लिखे गए थे कि रटना नहीं है। बैठे हो कि कुछ भी आंसर दे दोगे, कॉपी और पेन लेके बैठिए ना, क्वेश्चन सोल्व करिए, उसके बाद आंसर करिए। तो जिन्होंने भी 0 आंसर सेंड किया है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब जल्दी से सोल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल सही, डॉक्यूमेंट में 0। वेरी गुड मिस्टर स्टडी IQ। डॉक्यूमेंटेशन में 1। देपेंद्र राजपूत, बिल्कुल सही। क्लियर है सबको? कितने टाइप हो चुके हैं आपके? 5 टाइप हो चुके हैं। जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो। समझा चुकी हूँ कैसे अरेंज करना है। 8 टाइप हमें डिस्कस करने हैं। सारे टाइप आपके हाथों से निकल जाएं, मींस आप उनको अपने हाथ से सोल्व कर लें, इसलिए जरूरी है थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर करो। नेक्स्ट टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, घर के लिए आपको अगर एक क्वेश्चन दिया जाए, ओके, तो आपको घर से सॉल्व करना है डिक्लेरेशन। इसको आपको घर से सॉल्व करना है। ओके, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। डिक्लेरेशन को लैंग्वेज सेम रहेगी, घर से सॉल्व करिएगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइप पर हम चलेंगे। जो स्टूडेंट हमसे अभी जुड़े हैं वो सुन लीजिए, जो अभी हमसे जुड़े हैं सुन लीजिए। जो ये चैप्टर है इसमें ऐसा कुछ भी टॉपिक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 5 टाइप डिस्कस हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि टाइप 6 आपको समझ नहीं आएगा, वो अलग टाइप है, अलग क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? नो होमवर्क। ओके, नेक्स्ट टाइप पर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 6 टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको 6 टाइप को ना ध्यान से समझना, स्टार्टिंग से ही समझा के चल रही हूं तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा पूछने वाली हूं इस टाइप से। एग्जाम में भी क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं और फिर वहां पर लगता है ये क्वेश्चन तो हमने कभी सॉल्व किए ही नहीं है। ये आपको घर से करना है, इसको रब कर रही हूं। अब देख लीजिए 6 टाइप में क्या है आपका। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। फिर से सुन लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए केडी लाइव को। ओके, केडी लाइव को सर्च करिए, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर मौर्य। ओके, तो देखिए टाइप 6 क्वेश्चन लिख रही हूं, समझ लीजिएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। इन द वर्ड डॉक्यूमेंटेशन, सेम वर्ड, इन द वर्ड डॉक्यूमेंटेशन इफ द पोजीशन ऑफ, यहां पर लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। इफ द पोजीशन ऑफ थर्ड एंड 10th लेटर आर interchanged similarly, इसी तरह 4th को 7 से और सेकंड को 6 से भी इंटरचेंज किया जाता है। पूरा नहीं लिख रही हूं। ओके, विच लेटर इज 11th फ्रॉम द राइट एंड, द राइट एंड। अब बच्चों ध्यान से समझ लो, ओके,
अब देखिए क्या दिया गया है, इन द वर्ड डॉक्यूमेंटेशन इफ द पोजीशन ऑफ थर्ड एंड 10th लेटर आर इंटरचेंज। क्या बोला गया है, थर्ड लेटर जो है और 10th लेटर जो है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी सुन लीजिए, एक वर्ड दिया गया है डॉक्यूमेंटेशन, उसमें हमने चेंज की है इस वर्ड के थर्ड लेटर और फोर्थ लेटर की पोजीशन इंटरचेंज की है, यानी कि थर्ड लेटर को फोर्थ लेटर से चेंज किया है एंड थर्ड लेटर को 10th लेटर से चेंज किया है और 10th लेटर को थर्ड लेटर से, उसके बाद फोर्थ को 7th से कर दिया है, 7th को फोर्थ से, सेकंड को 6th से एंड 6th को सेकंड से। हमसे पूछा गया है विच लेटर इज 11th फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से आपको बताना है 11th लेटर। क्वेश्चन सबको समझ आ गया है, जल्दी से बताइए। नहीं दीपेंद्र, फिर से सॉल्व करिए, अगर आप सॉल्व करके गलत आंसर दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व तो किया, अब जल्दी से फिर से सॉल्व करिए और सही आंसर करिए। स्टडी आईक्यू, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट आंसर करिए। आंसर करिए। अच्छा समझ लीजिए, जिनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोला है, क्या वर्ड है डॉक्यूमेंटेशन, ओके यहीं पर लिख देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। दिख रहा है सबको, क्या वर्ड है डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर है। अब हमें इसमें बताना है थर्ड को 10 से चेंज कर दिया। अब दो मेथड होते हैं, अब देख लीजिए आप किस मेथड से सॉल्व करते हैं और किस मेथड से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो कुछ स्टूडेंट होंगे नंबर सभी ने डाले होंगे, दो मेथड आपको बताने वाली हूं, लेकिन एक ही मेथड आप सॉल्व करोगे इस तरह से। अब आपको क्या बोला गया है, इफ द पोजीशन ऑफ थर्ड एंड 10th, थर्ड को हम 10 से चेंज कर रहे हैं, यानी यहां पर तो आएगा आपका T और यहां पर आएगा आपका C। आगे देखिए फोर्थ को 7 से चेंज किया जा रहा है, फोर्थ को 7 से, यानी यहां पर आएगा N, यहां पर आएगा आपका U। सेकंड को 6 से, 6 कहां पर है E है, तो E यहां पर आ जाएगा और O आपका यहां पर चला जाएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या किया होगा, आप लोगों ने सेम लिख दिए होंगे सभी लेटर्स, बाकी के जो लेटर है उनको सेम लिख दिया, ओके। अब आपसे पूछा गया है कि राइट से 11th लेटर जो है वो क्या होगा। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कैसे हम करते हैं, राइट से 11th, तो राइट से जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, टोटल जो होते हैं नंबर्स या फिर टोटल जो लेटर्स हैं माइनस लेफ्ट से जो पोजीशन है +1। अब अगर हमें लेफ्ट की निकालनी है तो लेफ्ट को इस साइड ले जाएंगे, राइट पोजीशन को इस साइड ले आएंगे। हमें किसकी निकालनी है, हमें लेफ्ट से देखनी है, क्योंकि राइट से हमने नंबर नहीं काउंट किए हैं। तो देख लीजिए लेफ्ट से क्या पोजीशन आ जाएगी, टोटल कितने हैं 13, राइट से क्या पोजीशन पूछिए हमसे 11th, तो -11 + 1 क्या आएगा आपका 13 - 10 = 3, यानी स्टार्टिंग से थर्ड, तो आपका आंसर आ जाएगा T। क्लियर है सबको। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने इस तरह से सॉल्व किया हो, यहां तक सबको क्लियर है। बेसिक मेथड आपके सामने, उसके बाद आपको बताया जाएगा एग्जाम में आपको कैसे करना है। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रदीप कुमार आर्या, रॉबिन गुड मॉर्निंग। क्लियर है सबको, बेसिक मेथड सबको क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एग्जाम में आपको कैसे करना है। अगर आपसे पूछा गया है जल्दी से बताइए बेसिक मेथड क्लियर है नहीं है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या किया है मैंने, सिंपल बेसिक मेथड यूज किया। फॉर एग्जांपल वर्ड हमें दिया गया था डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन आपने लिखा, उन्होंने कुछ लेटर्स बोले जिनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है,
तो क्या किया आपने, नंबर डाला, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा कौन से वो लेटर्स हैं। तो इस तरह से आपने नंबरिंग डाली, उसके बाद थर्ड को 10 से, फोर्थ को 7 से, सेकंड को 6 से आपने चेंज किया। उसके बाद आपने देखा राइट पोजीशन जो है वो हमें पता है, टोटल हमें पता है कितने लेटर्स है 13, तो आपने लेफ्ट पोजीशन निकाली। फॉर्मूला आपके सामने है 13 माइनस 11 प्लस 1, 13 माइनस 10, तो क्या आया आपका 3, यानी लेफ्ट से थर्ड, पहले से ही था, चेंज करके क्या आ गया टी, तो क्या आंसर आ गया आपका टी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले इसी को समझ लो, मैंने क्या बोला है, ये आपका बेसिक मेथड है। अब सुन लीजिए आपको एग्जाम में कैसे करना है, सभी सुन लीजिए जिनको बेसिक मेथड समझ आ गया है। अब सुनिए एग्जाम में क्या करना है। विच लेटर इज 11th फ्रॉम द राइट एंड, हमसे पूछा गया है, पहले आपको कुछ नहीं करना है, वर्ड लिखा, नंबर डाल दिए, ओके। अब क्या पूछा है, 11th फ्रॉम द राइट एंड, हमें देखना है राइट एंड से 11, तो सबसे पहले देख लीजिएगा लेफ्ट से हमारा क्या होगा, आपका 3 आ जाएगा, यानी लेफ्ट से थर्ड जो है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सारे वर्ड को चेंज नहीं करना है, सिर्फ देख लेना कि थर्ड को क्या हमने किसी से इंटरचेंज किया है, अगर नहीं किया है तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। बट देख लीजिए थर्ड को चेंज किया है 10th से, अब यहां से देखिएगा 10th क्या है, टी है, तो सिंपली आप आंसर कर देंगे कि मैम क्या आंसर आ जाएगा, टी। इस तरह से टाइम वेस्ट करने की भी नीड नहीं है, बाकियों को चेक करने की नीड नहीं है, सिर्फ ये देख लीजिए पूछा क्या गया है आपसे, ओके। समझ आया, ये शॉर्ट मेथड हुआ आपका। बाकी लेटर्स को चेक मत करिएगा एग्जाम में, 4th से 7th को चेंज करना, सेकंड को 6th से चेंज करना, इनको यूज करने की नीड नहीं है, सिर्फ देख लीजिए कौन सी पोजीशन आपको पूछी गई है और उस पोजीशन को देख लीजिए क्या वो चेंज करनी है या फिर उसका प्लेस सेम रखना है। बिल्कुल जितेंद्र, टी सही है, बट 2 मेथड आपको बताए गए हैं, दोनों सबको समझ आ गए हैं क्या, जल्दी से बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ सके। क्लियर है, ओके। सेम क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछती हूं विच लेटर इज 8th फ्रॉम द राइट एंड, सेम क्वेश्चन, वर्ड भी सेम है, क्या बताना है, विच लेटर इज 8th फ्रॉम द राइट एंड। एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो सेम क्वेश्चन आया था, स्विफ्ट में कोई एग्जाम है अगर उसमें सेम क्वेश्चन आ रहा है तो जरूरी नहीं है नेक्स्ट में भी 13th ही आए, क्वेश्चन सेम था, वर्ड सेम था, पहले अगर कुछ पूछा गया था तो इस बार पूछा गया है 8th। अब जल्दी से आंसर करिए 8th को। सुधीर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हैप्पी शर्मा रिपीट, बता तो दिया है क्या करना है आपको, या तो आप बेसिक मेथड यूज कर लो या फिर आप जो आपको शॉर्ट मेथड बताया है वो यूज कर लो। वीडियो को पीछे ले जाइए, उसके बाद समझिए और बताइए नहीं समझ आया क्या। आशुतोष कुमार टी, बच्चों आंसर करो, मिस्टर राजपूत आंसर करिए। सुधीर 4 होगा, क्या बोल रहे हो, मतलब कुछ भी आंसर कर रहे हो। मैंने आपसे क्या पूछा है, 4 3 ये नहीं पूछा मैंने आपसे पूछा है कि कौन सा लेटर होगा, विच लेटर इज 8th फ्रॉम द राइट एंड, मुझे सिर्फ इसका आंसर चाहिए। सनी स्टडी आईक्यू, मैम आपने डॉक्यूमेंट वाले क्वेश्चन करवाया था, उसका आंसर आपने 0 बताया है। मैम 1 आएगा क्योंकि सी की प्लेस वैल्यू सेम रहेगी। किसका बोल रहे हो, डॉक्यूमेंट का। तो बच्चा कितना इजी है, डॉक्यूमेंट में कैसे सी की प्लेस वैल्यू सेम रह सकती है, सबसे पहले तो सी ही आएगा ना अगर हम उनको अरेंज करते हैं। ध्यान से देखिए योगेश, सबसे पहले तो सी आएगा। इतना वर्ड अगर हम ले रहे हैं, जो भी आपका पहला क्वेश्चन है, बाकी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा है वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप देख लीजिए मिस्टर योगेश क्या आप पूछ रहे हैं, और टाइप 5th में आप पूछ रहे हैं,
तो क्या करना है आपको डॉक्यूमेंट में, सबसे पहले तो थर्ड आएगा ना, उसके बाद बाकी आएंगे, तो सी की प्लेस वैल्यू कैसे सेम रह सकती है बताइए? क्लियर है योगेश? तो ई आंसर कर रहे हैं बच्चे, ओ आंसर किया है किसी ने भी नहीं। सभी का आंसर जो है वो बहुत गलत है। गलत आंसर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, इतना अच्छे से समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अब बाकी स्टूडेंट आंसर करिए। वेरी गुड मिस्टर आशुतोष। चीजों को रटना नहीं होता है, हमेशा बोलती हूँ जो चीजें मैं लिख रही हूँ उसको समझाती हूँ, बिना रीजन के आपके सामने कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो फिर ये कैसे आंसर कर रहे हो? आपने कहाँ से ये आंसर किया? अच्छा 8th पूछा है, अब ये मेथड तो आपको यूज करना नहीं है, बता चुकी हूँ, ये मेथड आप यूज नहीं करोगे। बेसिक मेथड है, टाइम ज्यादा लेगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हुआ क्या है, वो इसलिए आपको लिखा गया था। 8th पूछा है आपसे, फॉर्मूला आपके सामने है, तो क्या आएगा? -8 + 1। क्लियर है सबको? क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। तो क्या पूछा गया है, यानी कि लेफ्ट से 6 क्या होगा? ई होगा। लेकिन अब हमें देखना है कि किसी को 6 से इंटरचेंज तो नहीं किया गया है, किया गया है ना, 6 को 2 से किया हुआ है, तो यानी कि 2 से हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ओ आपका आंसर आ जाएगा। बोर्ड पूरा भर चुका है, लेकिन बोल रही हूं तो समझ आ रहा होगा सबको। नहीं मिस्टर योगेश, आपने ध्यान से समझा ही नहीं ना वो टाइप, फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे ले जाइएगा, वहां पर ऐसे नहीं रखना है, उन सभी लेटर को उस तरह से अरेंज करना है जैसे वो अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। अब क्लियर है योगेश? क्या क्वेश्चन था जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है? नहीं है, क्योंकि एग्जाम तक डाउट रहेगा, अगर अभी डाउट है तो जल्दी से बताइए। सभी स्टूडेंट समझ आया है नहीं आया है? जो अचानक से आएगा उसको लगेगा मैम बोर्ड तो पूरा भर चुका है, नहीं समझ आ रहा है, बट जो समझ रहा होगा उसको एक एक चीजें समझ आ रही होंगी। क्लियर है नहीं है? एक और क्वेश्चन दे देती हूं, देखते हैं कौन आंसर करेगा। बिल्कुल दीपेंद्र राजपूत, आपको बताना है कौन सा लेटर जो है वो 5th होगा फ्रॉम द राइट एंड। जल्दी से आंसर करिए। ओके आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच लेटर इज 5th फ्रॉम द राइट एंड? आंसर करिए सभी। समझ आ गया है तो आंसर करिए। कामेक्षा, क्वेश्चन रिपीट प्लीज। ओके बाकी सबको क्लियर है? कामेक्षा वीडियो को पीछे ले जाइए या फिर यहीं पर समझ लीजिए। क्या मैंने आपको बोला ये बेसिक मेथड था, आपको समझ आ गया होगा, बट देख लीजिए 8th जो लेटर था वो पूछा गया था, कहां से 8th? लेफ्ट से 8 या राइट से 8th? राइट से 8th पूछा गया था, तो हमने देखा लेफ्ट से वो क्या होगा, तो आपके सामने फॉर्मूला है, क्या होगा? 6th होगा। अब देख लीजिए 6th को किससे चेंज करना है और आंसर कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? राइट से जो पोजीशन है वो टोटल नंबर जितने हैं, टोटल लेटर्स जितने हैं, माइनस लेफ्ट से पोजीशन +1। ओके क्लियर है सबको? आंसर कर दीजिए। दीपेंद्र राजपूत, अगर आप यू आंसर कर रहे हैं, सबसे पहले दीपेंद्र सुन लीजिए, बार बार अगर आप इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हम यहाँ खड़े होकर आपको 2 घंटा पढ़ा रहे हैं,
इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद अगर इस तरह का रेस्पॉन्स आप दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं सहन किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? और अगर आप अभी भी आंसर गलत ही दे रहे हैं 3 क्वेश्चन कराने के बाद, जबकि बाकी स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं, तो बताइए कौन स्लो हुआ? इतना अच्छे से समझाने के बाद अगर गलत आंसर कर रहे हैं। श्रीकांत, ओके, फिगर ऑफ स्पीच कराई जाएगी, वो मैम कराएंगी फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट टाइप प्लीज, पहले इसको आंसर कर दीजिए। 5th फ्रॉम द राइट एंड, बताइए 5th राइट एंड से क्या होगा? आंसर करिए। ए, सभी ने आंसर सही किया है, यानी ए होगा। अब नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए जो कि एग्जाम में आया है, इसको रब कर रही हूं, सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज सबको समझ आ गई होगी? ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। अब आपको बताना है डिक्लेरेशन में क्वेश्चन का पता है सबको, लैंग्वेज सेम है। अब देखिए किसको किससे चेंज किया है। 3rd को 9th से, 11th को 4th से, और 5th को 10th से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। आपको बताना है विच लेटर okay, which letter is 8th from the right end? अब जल्दी से बताइए कौन सा लेटर है जो 8th है राइट एंड से? जल्दी से बता दीजिए, आंसर करिए। आंसर करिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, आंसर कर दीजिए। मांगे राम, आंसर कर दीजिए ना। बता दीजिए डिक्लेरेशन में अगर हम 3rd लेटर को 9 से चेंज कर रहे हैं, 11th को 4 से कर रहे हैं, 5th को 10th से कर रहे हैं, तो आपको बताना है राइट से 8th लेटर क्या होगा। वेरी गुड, सभी ने आंसर जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। सनी आप फिर से चेक कर लीजिए। वेरी गुड मिस्टर योगेश। विक्ट्री 12, कामेक्षा स्टडी IQ, तो यानी कि टाइप 6 तक सबको समझ आ गया है। ओके, टाइप 7 पर हम चल रहे हैं। ओके, टाइप 7 इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप। साथ ही वो टाइप कि एग्जाम में अगर आ जाए तो 90% स्टूडेंट स्किप करेंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग टाइप भी है। नेक्स्ट टाइप देख लीजिए। कोई क्वेश्चन हो आपका तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सभी का आंसर जो है वो सही है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 7, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, और वो टाइप जो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग करेगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लीजिए।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूं, इसके हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आए और एग्जाम में आप ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उनको अचीव कर पाए। देख लीजिए, विच इज द थर्ड लेटर of the meaningful word made by INLASG। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। ऑप्शन देख लीजिए, ILN, फोर्थ है जी। कुछ बच्चों को लैंग्वेज भी नहीं समझ आई होगी। ओके, तो अब ध्यान से समझ लीजिए, विच इज द थर्ड लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड मेड बाय INLASG। क्या पूछा गया आपसे? ये एक वर्ड दिया है, इन्होंने बोला है इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इन सब लेटर को यूज करके आगे पीछे करके कैसे भी करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बताना है, और तब वो मीनिंगफुल वर्ड आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको उसका थर्ड लेटर जो है वो आंसर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में आएगा ना तो 90% स्टूडेंट स्किप करेंगे। अब यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे इसी टाइप के कि वहां पर आप आराम से ये 2 नंबर जो है आराम से अपना ले पाओ। अब ध्यान से देखो, ढूंढो क्या करना है आपको। इसमें 30 सेकंड आपको लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। हो सकता है आपको इतनी सेकंड ना लगे, 5 सेकंड में आप आंसर कर रहे हैं, 2 सेकंड में आप आंसर कर रहे हैं, बट 30 सेकंड से ज्यादा कोई नहीं लेगा। क्या करना है, कुछ देर 15 सेकंड आपको इसको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद करना है आपको लिखना स्टार्ट। 15 सेकंड इसको ऑब्जर्व करिए, 15 सेकंड इसको लिखिए। किस तरह से लिखना है ऑब्जर्व करिए कि आपको समझ आ रहा है क्या वर्ड इससे बन रहा है। जल्दी से ढूंढिए क्या वर्ड इससे बन रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। विक्ट्री 12। बाकी स्टूडेंट भी आंसर करिए, क्या वर्ड बन रहा है बच्चों, किस तरह से देखना है। अब 2 चीजें आपके सामने होगी एग्जाम में। हमेशा बोला था ये चैप्टर 3 चीज पर डिपेंड कर रहा है आपका, एक तो ऑब्जर्वेशन पर, एक स्पेलिंग पर, और तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, वोकैबुलरी पर। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का क्या खेल है, कुछ स्टूडेंट होंगे देखते ही समझ आ गया होगा कुछ ही सेकंड में कि मैम ये तो सिग्नल लिखा हुआ है, और कुछ स्टूडेंट होंगे अगर मैं उनको 5 मिनट भी दे देती हूँ ना तो 5 मिनट में भी उनको समझ नहीं आएगा कि लिखा क्या हुआ है। तो इसका जो मेथड होता है वो ये होता है, 30 सेकेंड्स तक घूर लीजिए क्वेश्चन को। 30 सेकंड तक मींस इसको आपको डिवाइड करना है। 15 सेकंड आपने देखा, सिर्फ 15 सेकंड लगानी है, ऑब्जर्व करना है कि आपको मिल रहा है, कोई वर्ड नहीं मिल रहा है तो फिर इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी लेटर ले लीजिए, इस तरह से LASNIG, इस तरह से लिखना स्टार्ट करिए। तो देखो यहां से हो सकता है, बैठना मत, अगर 15 सेकंड में आंसर नहीं मिल रहा, यहां से हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। थोड़ा सा इसको देख के आपको लगे, आपको यहां से याद आ जाए कि सिग्नल बन रहा है। अगर यहां से भी नहीं आता तो फिर से अगला वर्ड लिख लीजिए, SIGINAL, इस तरह से करते रहिए। डबल आई नहीं है, एक ही आई है, तो इस तरह से करते रहेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा बड़ा खेल है यहाँ पर किसका, ऑब्जर्वेशन का। तो स्टूडेंट्स जिनको मिला है सिग्नल यानी योगेश, मयंक, और सबसे पहले जिनको मिला था वो थोड़ा मतलब उन्होंने अच्छे से आंसर किया है, तो बाकी स्टूडेंट को तो दिख जाएगा कि उन्होंने सिग्नल आंसर किया है। तो बिल्कुल मैम सिग्नल बन रहा है उनको देखने के बाद, बट खुद से ऑब्जर्व करके आंसर देना था। अब आपका आंसर आ जाएगा थर्ड यानी जी आपका आंसर है। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूं, देखेंगे सबसे पहले आंसर कौन करेगा, बाद में जितने स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अच्छा वर्ड में वही लूंगी जो कि एग्जाम में आया है, और एग्जाम में इस टाइप से वर्ड वो आता है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी बहुत अच्छे से आए।
यानी टाइप 7 से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा कि आप में से किसी भी स्टूडेंट को पता ही ना हो कि मैम ये वर्ड तो हमने पहले सुना ही नहीं है। सिग्नल सभी ने सुना है, सिग्नल वर्ड सबने सुना है। तो ऐसे ही अब एक वर्ड दिया जाएगा, उसका आपको बताना है। TRIFU। ओके, एग्जाम में आया हुआ है, लैंग्वेज सेम रखी है। ऑप्शन देख लीजिए, क्या आपको बताना है? थर्ड आपको बताना है, तो बताइए, आंसर करिए। बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन का आंसर सबका सही है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए। आंसर करिए। क्या करना है? अब कुछ स्टूडेंट होंगे यहीं से उनको समझ आ गया है, 15 सेकंड भी नहीं लगी मैम, 2 से 3 सेकंड में हमको समझ आ गया है क्या ये वर्ड है। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको इतनी देर तक इसको घूर रहे हैं, 15 सेकंड से नहीं ज्यादा देना है इसको ऑब्जर्वेशन को। वेरी गुड दीपेंद्र राजपूत, बिल्कुल सही। जल्दी से अब बाकी वर्ड्स बता दीजिए। आंसर क्या कर रहे हो? फ्रूट आंसर कर रहे हो। आंसर क्या करना है? UITR। ओके, जल्दी से आंसर करिए। जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया है वो है दीपेंद्र। बाकी स्टूडेंट भी आंसर करिएगा। अब सबको पता चल गया है। एक बार कोई कमेंट कर देता है, पहले सब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, बैठे होंगे, नहीं समझ आया है तो फिर से कुछ भी लिखेंगे इसी तरह का, तब कोशिश कर रहे होंगे। बट एक बार एक बच्चे ने बोल दिया कि मैम फ्रूट बन रहा है, तो उसके बाद खुद से करना बंद कर दिया। ओके, ये नहीं करना है। कमेंट मत देखिए तब तक कि आपका खुद का आंसर नहीं आ जाता। तो फ्रूट बनेगा, थर्ड लेटर क्या होगा आपका? यू होगा। एक और वर्ड मैं ले रही हूं जो कि एग्जाम में आया हुआ है, वर्ड वही होगा जो कि आपको पता है। देख लीजिए क्या बोला गया है। TLEMNA, TLEMNA। देख लीजिए, TLEMNA। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में से भी आंसर करना। आंसर कर दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। दीपेंद्र राजपूत, आपकी मेंटल की स्पेलिंग गलत है, उसको सही करिए। डबल ई तो नहीं दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने बोला कि इस चैप्टर में आपकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले किसने आंसर किया था? विक्ट्री। तो वेरी गुड विक्ट्री 12। अब सबका आंसर आ जाएगा। क्या वर्ड बना? मेंटल। तो क्या होगा आपका थर्ड लेटर? तो आंसर होगा एन। एक बार आंसर करेंगे तो सबको समझ आ जाएगा क्या होगा। नेक्स्ट दे रही हूं, एग्जाम में आया हुआ है, कॉपी मत करिए, कोई भी कॉपी मत करिए। कॉपी यहां पर करेंगे ना तो सेकंड में समझ आ जाएगा, हाँ मैम हमें पता नहीं चला कि मेंटल बन रहा है या फिर फ्रूट बन रहा है। ओके, यहां पर आप बोल दोगे, लेकिन जरूरी है खुद से सॉल्व करना। मैंने बोला ऑब्जर्व करो, हो सकता है 15 सेकंड तक अगर आंसर नहीं मिल रहा है, 15 सेकंड रुक जाइए। होंगे स्टूडेंट जिनको 1 से 2 सेकंड में मिल रहा है ऑब्जर्वेशन, 15 सेकंड में आंसर नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट 15 सेकंड लगाइए उसको लिखने में। हो सकता है यहां से जो वर्ड दिया है वहां से आपको समझ नहीं आ रहा है, नहीं क्लिक हो रहा है, नेक्स्ट से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए,
SGA। बहुत इजी है, आंसर करिए जल्दी से। आंसर कर दीजिए जल्दी से, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। आंसर करिए। एक और टाइप बच जाएगा इसके बाद, उस टाइप को हम डिस्कस करेंगे। पहले ये क्वेश्चंस जो हैं वो सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में अब तक आए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं लेने वाली हूं टाइप 7 के, यानी टाइप 7 से इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में अब तक नहीं आया है। सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। एक ही स्टूडेंट सबसे पहले आंसर कर रहे हैं, विक्ट्री 12, वेरी गुड। रॉबिन, अब सबके आंसर आएंगे आई नो, बट ऑब्जर्व करना उसके बाद लिखना, ये काम दिया है आपको तो ये कर लीजिए। दीपेंद्र, रॉबिन, योगेश, अब सबके आंसर आ जाएंगे एक स्टूडेंट के आने के बाद। क्या वर्ड आया आपका? सुगर, तो क्या हुआ? थर्ड लेटर जी हो गया। ओके, जो काम बोला गया है वो करिए, कॉपी मत करिएगा। अगर आपका खुद से आंसर आया है तो अच्छी बात है, अब कॉपी करेंगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे क्वेश्चन सोल्व। आराम से बैठिए, करिए और तब आंसर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से जो होगा वो वही होगा। इस क्वेश्चन में अगर नहीं मिल रहा है लगाइए तो इसमें 30 सेकंड लगा के देखिए, नहीं मिल रहा है थोड़ा सा टाइम और दीजिए। एग्जाम में सिर्फ 30 सेकंड देनी है। ओके, नीरज सिंह मैम सेकंड मैं हूं, वेरी गुड मिस्टर नीरज। HNRCAB सोल्व करिए, ऑब्जर्व करिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। आंसर कर दीजिए, आंसर करिए जल्दी से, बताइए मीनिंगफुल लेटर क्या है। मीनिंगफुल वर्ड अगर मिल गया है आपको, मीनिंगफुल वर्ड मिलने के बाद थर्ड लेटर आपको उसका बताना है। वीडियो समझ आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ए आंसर कर रहे हैं, नहीं पूछा है ऑप्शन मैंने। वर्ड बता दीजिए जिसको भी पता चल गया है। 15 सेकंड हो चुकी हैं, जल्दी से आंसर करिए। शैलेंद्र, रंजीत, मिस्टर राजपूत, योगेश, स्टडी IQ एंड विक्ट्री 12, आंसर करिए। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। मैम फर्स्ट, आंसर तो करिए, वर्ड तो बता दीजिए। ओके, आंसर आपका सही है नीरज, बट अगर आपने वर्ड ढूंढ लिया है तो आंसर सही आपका ऑप्शन है, वेरी गुड। तो एक स्टूडेंट है जिन्होंने सबसे पहले ढूंढ लिया है। अब आंसर आ जाएंगे बाकी स्टूडेंट्स के भी। ओके, बिल्कुल, लव यू जिंदगी, आंसर आ चुका है। क्या किया आपने? थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद लिखना स्टार्ट किया, तो क्या मिल गया आपको वर्ड? ब्रांच। तो क्या हुआ इसका थर्ड लेटर? ए। क्लियर है सबको? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं, आप लोग आंसर करते रहिए। क्लियर है? समझ आ रहा है करना क्या है सबको? ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, RTAOUH सामने है, आंसर करिएगा। नहीं क्लिक हुआ, विक्ट्री 12। अगर नहीं क्लिक हो रहा है तो विक्ट्री 12 बैठना तो नहीं था ना, एक बार उसको करते ना सोल्व। अभी यहाँ पर तो कोई आपका एग्जाम चल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर सोल्व करिए विक्ट्री हर एक क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम में वो क्लिक कर जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। और ऑब्जर्वेशन का थोड़ा सा खेल है, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए क्या वर्ड बन रहा है?
आंसर करिएगा। बैठना नहीं होता है, नहीं क्लिक कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखिए इसको अलग अलग से, जैसे आपको लिखना है इस तरह से लिखते रहिए, इस तरह से लिखते रहिए। इससे क्लिक नहीं हुआ, हो सकता है इससे क्लिक हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट से क्लिक हो जाए, हो सकता है उससे नेक्स्ट से क्लिक हो जाए। बैठना तो नहीं है ना। 15 सेकेंड आपने देख लिया ना इसको घूर के, अब नहीं बैठना है, अब इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं हो रहा है इससे क्लिक तो इससे हो जाएगा। क्लियर है? सही आंसर किसी ने नहीं दिया है। THROUGH आंसर कर रहे हैं। जी तो मैंने दिया ही नहीं। विक्ट्री 12 जी लिखा है यहां पर, देखो आपने क्या आंसर किया है, उसमें जी लेटर मैंने दिया है क्या, दीपेंद्र राजपूत। वेरी गुड मिस्टर दीपेंद्र। क्या आपने आंसर किया है, क्या वर्ड आपको मिला है, ऑथर। तो क्या होगा, इसका थर्ड लेटर टी होगा। और जो भी स्टूडेंट आंसर कुछ भी कर रहे हैं, वर्ड देख लीजिए, इन्हीं वर्ड से आपको ढूंढना था, तो कुछ भी आंसर मत करिए, देख लीजिए क्या आप कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आपने कोई और वर्ड बना दिया और उसका थर्ड लेटर आपको यहां पर मिल गया है ना, तो 2 मार्क्स हो गए और नेगेटिव मार्क्स भी आपके पास आ गए। क्लियर है सबको? ओके नेक्स्ट चलते हैं। एक स्टूडेंट ने ही आंसर किया था, थोड़ा लेट हो गया है, बाकी स्टूडेंट को भी आंसर करना था। नेक्स्ट चले, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए जाएंगे, इससे बाहर ना तो अभी तक कोई क्वेश्चन आया है, तो देख लीजिए। आंसर कर दीजिए जल्दी से, बैठना नहीं है, आंसर करिए। ओके मिस्टर रॉबिन, लेकिन शायद आपने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख ली थी। रॉबिन, ऑथर की स्पेलिंग आपने गलत लिख ली थी शायद से। तो अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है, जल्दी से इसको अरेंज करिए, मीनिंगफुल वर्ड बनाइए और आंसर करिए। वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर प्रशांत। वेरी गुड मिस्टर दीपेंद्र राजपूत। इट्स ओके, लेट है आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉबिन, अरे बोला ना मैंने, अगर उन्होंने ऑथर की स्पेलिंग गलत की थी शायद से, तो बट वेरी गुड मिस्टर रॉबिन। गुड मॉर्निंग मिस्टर शैलेश कुमार। नीरज, अच्छा अब तो सबका आंसर आ जाएगा, बट देखना नहीं होता है बच्चों दूसरों का आंसर। अच्छा ये तो सभी आंसर कर देंगे। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसको सबको वर्ड मिल जाएगा। इस बार वर्ड आंसर नहीं करना है, क्योंकि एक बार कोई वर्ड आंसर कर देता है फिर सब वर्ड आंसर करने लग जाते हैं। आपको इस बार करने हैं ऑप्शन में से आंसर, और ये तो सबको मिल ही जाएगा, इजी है, सबको मिल जाएगा। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आंसर करिएगा सभी स्टूडेंट्स, इनमें से आंसर करिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्ड मिल गया है, वर्ड आंसर मत करिएगा, क्योंकि एक बार कोई वर्ड आंसर कर देते हैं उसके बाद सारे स्टूडेंट वर्ड आंसर करने लग जाते हैं। बट क्योंकि आप लोगों को समझाना है, बैठे रहिए, ऑब्जर्व करिए, नहीं हो रहा है तो ठीक है, फिर लिखना स्टार्ट करिए। नहीं मिस्टर दीपेंद्र, फिर से देख लीजिए मिस्टर दीपेंद्र राजपूत, फिर से देखिए और आंसर करिए। मैंने इसीलिए बोला कि स्पेलिंग भी मैटर करती है, ऑब्जर्वेशन, स्पेलिंग और वोकैबुलरी। शायद से आपने वर्ड ढूंढा है बट स्पेलिंग गलत कर दी है, तो जल्दी से देखिए और उसके बाद आंसर करिए।
ओके, आंसर करिए। फोर्थ पी, थर्ड आई। एक भी आंसर सही नहीं आया है। योगेश, मैंने मना किया था वर्ड बताने को, पुलिस बनेगा आई। ओके, तो क्या बनाए? अगर पुलिस बन रहा है तो थर्ड लेटर मैंने पूछा है ना, तो फिर आई कैसे बनेगा? एल बनेगा ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका आ गया है। मना क्या था वर्ड बताने के लिए नीरज सिंह? हम आए, प्लीज स्माइल। बहुत बुरा भाई। अच्छा, क्वेश्चन सोल्व करिए और आंसर करिए। समझ आया सबको? ओके, नेक्स्ट पर हम चल रहे हैं। अच्छा, पेड कोर्स में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, उनको मैं बता देती हूँ। क्लासेस जो होंगी वो 14 जनवरी से होंगी। बार बार कॉल करने की नीड नहीं होती है, टेक्निकल टीम को मैं बता चुकी हूँ। क्लासेस होगी आपकी 14 जनवरी से स्टार्ट, यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ही शो हो रहा है आपको वहां पर कि 14 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो क्या है बैच का नाम? रीजनिंग स्पेशल बाय वानी राजपूत। इस तरह से आपको वहां पर मिल जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड बैच का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको। ओके, मुझे लगा पहला लेटर पूछा। बच्चा पहले से ही हर एक क्वेश्चन में मैं थर्ड लेटर ही पूछ रही हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा फर्स्ट लेटर पूछा, नहीं लगा आपको कुछ भी। थर्ड लेटर बोला गया है हर क्वेश्चन में, तो ऐसे कैसे लग सकता है आपको? नाम क्या है मैम? दिस इज वानी राजपूत। ओके, तो वहां से आपको बता चुकी हूं, रीजनिंग को हम सीखेंगे बिना पेन उठाए, ना के बराबर पेन को यूज करके हम पूरी रीजनिंग को सीख लेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपको दे देती हूं। बताइए, अब ये देखते हैं कौन इसको ढूंढेगा। ऑप्शन पे मैं सबको देख रही हूं, तो प्लीज वर्ड आंसर मत करिए, क्योंकि अगर आप वर्ड आंसर कर देते हैं तो आपको तो आंसर मिल गया, बट बाकी स्टूडेंट फिर करना क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बिल्कुल, विक्ट्री 12। गुड आफ्टरनून मिस्टर शेख चीना। ओके, वर्ड सामने है, ऑप्शन देख लीजिए। फिर से बोल रही हूँ बच्चों, आपको आंसर मिल रहा है, बट आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उनको आंसर नहीं मिल रहा है। आप आंसर दे देंगे, उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे वो उस लेटर को बार बार से आगे पीछे करके। तो प्लीज आंसर जो देना है वो आराम से दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिए। ऑप्शन में से आंसर करिएगा। देवेंद्र राजपूत, नीरज सिंह, विक्ट्री 12। ओके, सबने आंसर कर दिया है। इतना बोले जा रही है मैम कि वर्ड मत बोलना, उसके बाद भी वर्ड बोल रहे हैं। सिर्फ अपनी चिंता है, बाकी स्टूडेंट की आपको कोई परवाह नहीं है। वो बैठे थे, वो बार बार अपने नंबर चेंज कर रहे थे इस तरह से, और आपने क्या किया है उनके लिए? उनको सीधा वर्ड बता दिया, उनको प्रैक्टिस भी नहीं करने दी आप लोगों ने। दे दिया सबने, कहाँ दिया है सबने? खुद से आंसर किया और फट से आंसर कर दिया मैम नंबर। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। फिर से बोल रही हूँ, वर्ड को आंसर कोई नहीं करेगा, बाकी बच्चे भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उनको आंसर देने दीजिएगा। DIFERN।
सम्राट, रीजनिंग टेक्स टू मच टाइम व्हाइल सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट। अच्छा बाकी, अच्छा मैं अभी आपको आंसर करती हूँ। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन सामने है। किसने बोला था? सम्राट। सम्राट ध्यान से सुनिए, रीजनिंग ज्यादा टाइम ले रही है आपके क्वेश्चंस को करने में। रीजनिंग देखो टाइम नहीं लेती है, डिपेंड कर रहा है आपने क्वेश्चन सीखे कैसे हैं बच्चा करने। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ले रही हो, प्रैक्टिस मांगती है, और अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं दैट मीन्स आप प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे बट अगर आपके मेथड ही वो हैं जो कि आपने लॉन्ग मेथड सीखे हुए हैं, बेसिक मेथड से आप सोल्व कर रहे हैं, तो बच्चा वहां पर टाइम लेगा। बट रीजनिंग के लिए मैंने फ्री बैच में हमेशा बोला है 8 से 10 मिनट आपको रीजनिंग कर लेनी है, 8 से 10 मिनट में कंप्लीट। बट जो हमारा पेड बैच होने वाला है उसमें आपको कुछ ज्यादा ट्रिक्स बताई जाएंगी, बिना पेन की हेल्प से आपको रीजनिंग करना सिखाया जाएगा। तो आप 8 मिनट में ना आराम से रीजनिंग को सॉल्व कर लेंगे, बल्कि बहुत कम टाइम में। अगर सेट इजी है तो 5 मिनट में कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा रीजनिंग को, 5 मिनट में। 5 मिनट में 25 क्वेश्चन मैटर करते हैं, लेकिन अगर आपका सेट इजी है डेफिनेटली आप कर लेंगे। बट थोड़ा सा अगर टाइम टेकिंग हो गया ना, तब भी 8 मिनट से ज्यादा तो आपको लगनी ही नहीं वाली, क्योंकि शॉर्टेस्ट मेथड आपको बताया जाएगा, बिना पेन की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको बताया जाएगा। ओके, सबको पता है। ओके, आंसर सभी ने दे दिया है। नेक्स्ट वर्ड मैं आपको दे रही हूं, बट आप लोग नहीं सुधरोगे। नहीं, दे दीजिए आंसर, वर्ड ही दे दीजिए, नहीं है परवाह किसी और स्टूडेंट की, दीजिए। देख लीजिए, RTANUE। अब जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। वर्ड ही सब लोग आंसर करते हैं, तो वर्ड ही कर दीजिए आप लोग आंसर। विक्ट्री 12, वेरी गुड विक्ट्री। बाकी स्टूडेंट आंसर करें। ए भाने कहाँ यूज किया आपने बताइए। बिल्कुल मिल गया है सबको, नेचर। नेक्स्ट देखिए, 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। 8th टाइप यानी लास्ट टाइप, INETOC। इसको ढूंढ लीजिए और बता दीजिए। वर्ड सिंपल है। दीपेंद्र, अगर 2 वर्ड बन रहे हैं तो एक बात, पहली बात, एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं जिनमें 2 वर्ड बनते हैं। 2 वर्ड में से अब डिपेंड करता है क्या दोनों में जो भी थर्ड लेटर है वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पर ऑप्शन में कोई आपने वर्ड बनाया, 2 वर्ड आपके बन गए इन लेटर्स से, ओके, यहां से आपका थर्ड लेटर पूछा है, C आया है, यहां से आपका थर्ड लेटर D आया है, तो अगर 2 वर्ड बनेंगे, पहली बात आपको दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। यानी अगर एक आपका बन गया है, दूसरा आपने ढूंढ लिया, तो उसका अगर वो ऑप्शन में है तो आप टिक करोगे, दोनों तो ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। और अगर दोनों ऑप्शन में मिल रहे हैं, उसके बाद अगर आपने कुछ आंसर किया है तो उसके बाद वो क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं और उसके मार्क्स हर एक स्टूडेंट को मिल जाते हैं। क्लियर है? बट अगर आप
आप उनको क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो। दीपेंद्र आंसर आपको दे दिया है, जल्दी से बताइए समझ आया नहीं आया। नोटिस सबसे पहले आंसर क्या है, रॉबिन ने टोनिस, ये क्या होता है, टी होगा मैम, तो बिल्कुल सही हुआ। सबको समझ आ गया है। विक्ट्री इस बार सबसे लास्ट में आंसर किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैटर करता है आपने ढूंढा। ओके लास्ट क्वेश्चन, टाइप 7 का बच्चा लास्ट क्वेश्चन है, इसको सभी आंसर करेंगे। और अगर आपको मिल गया है क्या होगा वर्ड, तो वर्ड को आंसर मत करिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को प्रैक्टिस कर लेने दीजिए। ओके रोहित, अगर आपने पहले सोल्व किया था, बच्चों आंसर मत करिएगा अभी। सबसे पहले प्लीज ऑप्शन को आंसर कर दीजिए, बाकी लास्ट क्वेश्चन है, बाकी स्टूडेंट को भी कोशिश कर लेने दीजिए। आप आंसर बता देंगे तो वो क्यों बनाएंगे बाकी वर्ड्स, बताइए। सभी स्टूडेंट को आंसर करने दीजिए। फर्स्ट बाकी स्टूडेंट आंसर करिए। टी ओ, वेरी गुड विशाल पांडे, बिल्कुल सही आंसर किया विशाल पांडे ने, बट प्लीज किसी को आंसर मिल रहा है तो वर्ड मत बताइएगा। विशाल आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा रुक जाइए, बाकी स्टूडेंट को आंसर करने दीजिए। जिस तरह से विशाल आपके लिए रुके हैं उसी तरह से जो भी आंसर कर रहा है प्लीज वो थोड़ा सा रुक जाइएगा, आंसर सिर्फ ऑप्शन में से बताना है। वेरी गुड मिस्टर शेख चीना। विकास चौधरी, वेरी गुड विकास। रविशंकर यादव फिर से सोल्व कर लीजिए। रविशंकर मैम सेकंड वर्ड क्या है, वर्ड सेकंड वर्ड या फिर सेकंड लेटर। ओके योगेश विकास चौधरी ओ, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट आंसर करिए। विक्ट्री 12 नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से लेटर्स को आगे पीछे करके प्रैक्टिस करते रहिए। मिस्टर राजपूत प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर करिएगा। ओके इसके बाद हम लास्ट टाइप पर चलेंगे। रोहित शर्मा ओ, वेरी गुड रोहित शर्मा। रॉबिन लेटर एम, बच्चा क्या पूछ रहे हो आप बताओ रोहित शर्मा, मना करने के बाद भी। अच्छा बाकी स्टूडेंट आंसर करिए। विशाल पांडे, सी मना किया था उसके बाद भी आंसर कर रहे हैं। अब सभी बच्चे आंसर करने लगेंगे, आपने उनको प्रैक्टिस नहीं करने दी। प्रोजेक्टर इतना बड़ा वर्ड तो मैंने लिखा ही नहीं था। ओके तो क्या आपका आंसर हुआ ओ, तो जिन भी स्टूडेंट ने ओ आंसर किया है सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी आंसर करते रहिए, पता चल ही गया है सबको कैसे सॉल्व करना है। ओके एग्जाम में भी यही करना है, 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन को नहीं देने हैं बच्चा, और यही वो है जो कि सबसे ज्यादा टाइम ले लेगा आपका, बट लाने हैं आपको 2 मार्क्स चाहिए, वो 2 मार्क्स जो कि बाकी स्टूडेंट नहीं ला पाएंगे। ओके तो 15-15 सेकंड में इसको डिवाइड करिएगा, 15 सेकंड ऑब्जर्व कर लीजिए, हो सकता है 2 सेकंड में आपको आंसर मिल जाए, है ना, बट 30 सेकंड तक अगर आंसर नहीं मिला है तो स्किप कीजिएगा। ओके बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट टाइप पर हम चल रहे हैं, लास्ट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है। किसी को कोई इशू है तो बता दीजिए।
8th में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विथ सेकंड, फिफ्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ केयर टेकर। मतलब अगर पॉसिबल है इस वर्ड के सेकंड, फिफ्थ और एट्थ लेटर को मिलाकर कोई वर्ड बनाना, कोई नहीं एक वर्ड बनाना, मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, एक की बात कर रहे हैं, देन थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड इज योर आंसर। अगर एक लेटर एक वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है तो क्या आंसर होगा आपका, उस वर्ड का थर्ड लेटर, जो मीनिंगफुल वर्ड बना उसका थर्ड लेटर। इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता है, नो सच वर्ड, कोई वर्ड ही नहीं बना आपका। अच्छा, तब वीडियो में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था, तो जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि मैम हमारा छूट गया है, नहीं छूटा है। ओके, देख लीजिए, जिनको 7 टाइप सॉल्व करना था उनके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, HRECETA, करते रहिए आप सॉल्व। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर पॉसिबल है वर्ड बनाना, एक वर्ड बनाना, तो उस वर्ड का थर्ड लेटर को आंसर कर दीजिए। उसके बाद इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं बनाया जा सकता, देन गिव X एज योर आंसर, तो X जो होगा वो आपका आंसर होगा। इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी मेड, देन गिव M एज योर आंसर। तो करना क्या है, सेकंड, फिफ्थ और एट्थ जो आपका लेटर है वो लिख लीजिए। उसके बाद देखिए उन 3 लेटर से आपके कितने वर्ड बन सकते हैं। अगर एक वर्ड बना तो उस वर्ड का थर्ड लेटर, यानी 3 वर्ड है, थर्ड लेटर यानी लास्ट लेटर आपका आंसर होगा। अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता है तो X आपका आंसर होगा, और अगर एक से ज्यादा वर्ड आपके बन रहे हैं तो आपको देना है M एज योर आंसर। रिपीट किया तो है रॉबिन, अरे आप लोग, थोड़ा सा इशू था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो गई ना। अब देख लीजिए ना, जैसे आप लोग फ्लो में पढ़ रहे थे तो ढंग से पढ़ लीजिए। सामने क्वेश्चन है, टाइप 8 है, इंपॉर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन सामने लिखा है। जिन्होंने बोला था मैम 7th का एक और क्वेश्चन दे दीजिए, वो 7 टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। अब आंसर करिए, अरे लड़िए मत, कमेंट बॉक्स में लड़िए मत, आंसर कीजिए। क्वेश्चन सामने है, नहीं समझ आया है तो पूछिए। मैम रिपीट करो, तब से लड़ रहे हो बैठ के, अब रिपीट करो, अब सुन लीजिए। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विथ सेकंड, फिफ्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ केयरटेकर, अगर ये पॉसिबल है केयरटेकर के, ये मैं 4th से 5th टाइम पढ़ रही हूं, तब से लड़े जा रहे हो बच्चों, ध्यान रखो ना मैम क्या बोल रही है। अब सुनिए, सेकंड, फिफ्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ केयरटेकर, यदि केयरटेकर के सेकंड, फिफ्थ और एट्थ लेटर से एक वर्ड बनाया जा सकता है, मीनिंगफुल वर्ड, देन जो वर्ड बना उसका थर्ड लेटर आपका आंसर होगा। इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, यदि इन 3 लेटर से कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो आपका आंसर होगा X। अगर मोर देन वन वर्ड, इन 3 लेटर से एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं तो आपको देना है M एज योर आंसर। अब जल्दी से बता दीजिए। दीपेंद्र आंसर करिए, 1 killed 99 आंसर करिए। योगेश, रॉबिन, दीपेंद्र, आपको क्या आंसर करने मिस्टर राजपूत?
देखो अगर एक बच्चा, आपने क्या आंसर किया, आपने एक वर्ड आंसर किया है, मैम एक वर्ड बन गया। सबसे पहले देखिए क्या एक वर्ड बनता है या फिर एक से ज्यादा वर्ड भी बन सकते हैं। अगर एक से ज्यादा वर्ड बन सकते हैं तो आंसर आपका एम होगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करिए। जो स्टूडेंट बिल्कुल अभी हमसे जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है दीपेंद्र। देखो आपने क्या किया है, आपने 3 लेटर ढूंढे हैं, आपने बोला मैम ए ई टी, सेकेंड फिफ्थ और 8 लेटर है ए टी ई, आपने उनसे वर्ड बनाया ईट, तो बच्चा एक वर्ड बन गया। अब देखो आपने सिर्फ यहीं पर छोड़ दिया ना, तो इससे आपका आंसर होगा थर्ड लेटर टी, आंसर हो गया। लेकिन पता है क्या है, अब देख लीजिए क्या कोई और वर्ड नहीं बन रहा है, टी नहीं बन रहा है इन तीनों से, 8 नहीं बन रहा है, 3 मीनिंगफुल वर्ड बन गए, है ना। आपने एक ढूंढा, बाकी 2 भी तो ढूंढने थे। अब देख लीजिए एक से ज्यादा ही मिल जाए, अगर एक से ज्यादा 2 मिल गए तब भी आगे जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दीपेंद्र, क्यों नहीं काउंट होगा बच्चा। देखो प्रीपोजिशन भी हम लेंगे, सेकंड फॉर्म भी हम लेंगे, ओके। तो क्या हुआ, ईट, अगर आपने टी को भी काउंट किया था तब भी आपका आंसर क्या हो जाता, एम हो जाता। हमने क्या देखा, बिल्कुल बन सकते हैं इन तीनों लेटर से सेकंड, ओके, फिफ्थ और आपका एट्थ क्या है, ए टी ई, आपको बनाने थे ईट टी एट, 3 लेटर बन गए, एक से ज्यादा है, तो क्या आपने आंसर किया एम। तो क्या इसका आंसर आएगा क्वेश्चन का एम, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, एम को आपको टिक करना है। समझ आया सबको। शुभम सिंह, मेरे को पता होता है मेरे पास कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। बच्चा आपने अभी ज्वाइन किया है, बिल्कुल वीडियो को पीछे ले जाइए, उसके बाद समझिए, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूं, देखो यहां तक सबको समझ आ गया, ये क्वेश्चन सबको समझ आया, जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट टाइप है, मिस मत करना, क्योंकि यहां पर पढ़ रहे हैं, बाद में पता नहीं कहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। अभी सामने समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, पूछ लीजिए। इंपॉर्टेंट टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाली हूं, जल्दी से बताइए यहां तक सबको समझ आ रहा है। चल तो रही है वीडियो, विक्ट्री 12 बफरिंग हो रही है, अभी भी वीडियो को रिफ्रेश कीजिए। अच्छा अब सबको दिख रहा है, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। ओके, जितने स्टूडेंट्स हमसे अभी जुड़े हुए हैं उनको सबको समझ आ गया होगा किस तरह से आंसर करना है। इंपॉर्टेंट टाइप है, इशू है, टेक्निकल इशू है, बट देख लीजिए ये टाइप आपको कोई नहीं कराएगा बच्चा। इंपॉर्टेंट टाइप है, ये वही है क्वेश्चंस जो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो अच्छे से चल रहा है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
लैंग्वेज सेम है, एक से ज्यादा आंसर होंगे तो उस तरह से आंसर ही करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्ड नहीं आया तो एक्स आंसर कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है आपका कॉन्ट्रैक्ट, और फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ किनको करना है, वर्ड को यूज फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड इन दोनों को यूज करना है, थर्ड को नहीं करना। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी COTRA ये वर्ड आपको मिल गए। अब जल्दी से देखिए क्या इससे कोई वर्ड बन सकता है। अगर बन सकता है तो कितने वर्ड बन सकते हैं। अगर आपका एक वर्ड बना तो ये तो आपको समझ आ गया कि मैम सेकंड तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हम तो एक वर्ड बना चुके हैं। अब होगा क्या, अगर इससे दूसरा वर्ड भी बन गया तो आंसर M हो जाएगा, और अगर एक ही वर्ड बना देवेंद्र राजपूत, बट वो आपके टीचर हैं, ऐसे टीचर को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या करना है, अच्छा ध्यान से देखिए, रीजनिंग का ग्रुप ध्यान से देखिए। विक्ट्री 12 ये क्वेश्चन आपके लिए था जो कि आपने सॉल्व नहीं किया। अब ध्यान से देखिए, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनके फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लेटर को लिख लीजिए। हमने लिख लिए हैं, क्या है वो, COTRA लिख लिया। उसके बाद अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है COTRA से, लेटर को आगे पीछे करके, जैसे मैंने आपको सिखाया है, अगर बनाया जा सकता है तो उसका थर्ड लेटर, अगर एक बनाया जा सकता है तो थर्ड लेटर आपका आंसर होगा। ओके, अगर कोई वर्ड ही नहीं बनाया जा सकता COTRA से तो X को आंसर कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा वर्ड बनाए जा सकते हैं तो क्या आंसर करेंगे आप, M को आंसर करेंगे। आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट्स। सभी लेटर्स को लेने हैं, सभी लेटर को लेने हैं। पहले भी समझाया था, कल की क्लास में कुछ नोट लिखवाए गए थे। अगर उन्होंने बोला है कि इन लेटर को लेकर, इसका मतलब सारे लेटर ही लेने हैं। कल की क्लास में तब मैं यहाँ पर बोल रही थी 5 से 6 नोट आपको बोले थे कॉपी में लिखने के लिए, उनको ध्यान रखना। अगर बोला गया है मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, तो आपको समझना है मीनिंगफुल वर्ड बताने हैं, जितने ज्यादा बनाए जा सकते हैं। हाँ दीपेंद्र, हमेशा ध्यान रखना सारे वर्ड लेने हैं। अच्छा मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूं, उनको सभी ध्यान से सुनिए। हाँ, कोट्रा में जो वर्ड बनेगा उसे सारे लेटर होने चाहिए ना, बिल्कुल इन सभी लेटर्स को यूज करना है बच्चों। ये वहां पर लिखा नहीं होगा बट आपको समझना है खुद से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कल बताया था, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर, इस चीज को समझना। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर अगर बोला जाता है तो क्या करना है, आपको समझ आ जाएगा वहां पर कि लेटर का जो ऑर्डर है वो नहीं चेंज करना। यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, इसको भी समझना अच्छे से। नेक्स्ट, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, इस लाइन को भी समझना। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड, दैट मीन्स मैक्सिमम बताने हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, कितने, एक भी बन सकता है, दो भी, तीन भी, तो क्या एक दो दिन को आंसर करोगे, नहीं, मैक्सिमम को आंसर आपको करना है। उसके बाद यूजिंग लेटर, जिस तरह से मैंने उस दिन भी बताया था, यूजिंग लेटर, फॉर एग्जाम्पल तब क्वेश्चन में बताया था, सॉरी CTA लेटर थे। यूजिंग लेटर CTA मींस तीनों लेटर को यूज करना है। स्टार पॉइंट डाल के कॉपी में नोट हो जाना चाहिए। अगर उन्होंने बोला है यूजिंग लेटर 1 2 4 5 6, दैट मींस सारे लेटर को यूज करना है। वहां पर वो लिखेंगे नहीं कि आपको सारे लेटर को यूज करना है, वो बोलेंगे यूजिंग लेटर, ये सभी लेटर को यूज करके। तो हमेशा ध्यान रखना क्या करना है आपको,
सारे लेटर को यूज करना है। विशाल कोई भी नहीं बनेगा शायद, बच्चा 7 टाइप में यही सिखाया था कि कैसे बनाते हैं। 7 टाइप पढ़ा है ना, बनाने की कोशिश करिए। 15 मिनट देखिए क्लिक हो रहा है, नहीं सॉरी 15 सेकंड देखिए क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, नेक्स्ट 15 सेकंड दीजिएगा इसको चेक करने में, यानी लिख 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 के देख लीजिए। पढ़ लीजिए सभी स्टूडेंट्स, फिर से बोल रही हूँ पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट टाइप है। खुद का टाइम वेस्ट मत करिए, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। जल्दी से आंसर करिए मिस्टर राजपूत, विक्ट्री 12 और बाकी स्टूडेंट जल्दी से आंसर करिए। क्या हुआ? ARCTO सामने लेटर्स हैं, इनको आपको देखना है। तो क्या वर्ड आया आपका? एक्टर आपको मिला, एक्टर मिला। कोई और वर्ड मिल रहा है? आपका जवाब होगा नहीं मैम, कोई और वर्ड हमें नहीं मिल रहा है। और कोई और वर्ड नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आपको सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड मिला है। क्या है वो है एक्टर। अगर आपको एक ही वर्ड मिला है तो उसका थर्ड लेटर क्या है? टी है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? टी आपका आंसर आ जाएगा। अब क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में आपको बताना है, लेटर आपको लेने हैं 4th 8th एंड 10th, यानी तीनों लेटर लेने हैं 4th 8th एंड 10th। जल्दी से बताइए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सबके सामने। ट्रेडमार्क में आपको बताना है 4th लेटर 8th लेटर एंड 10th लेटर को यूज करिए और आंसर कर दीजिए। बच्चों क्या करना है, जल्दी से आंसर करिए ना। 4th 8th एंड 10th ढूंढ लीजिए इसमें। 4th 8th एंड 10th ट्रेडमार्क, जस्ट अ मिनट, सॉरी 9 लेटर है, आपको बताना है, रुक जाइए। 9 ही लेटर है, आपको बताना है 1st 3rd 5th एंड 6th। सॉरी गलती हो गई, अब जल्दी से इसको आंसर करिए। बिल्कुल 9 लेटर है। अच्छा है आपने देख लिया, अब जल्दी से बताइए 1st लेटर 3rd लेटर 5th एंड 6th लेटर को यूज करके क्या वर्ड बन रहा है। या विक्ट्री 12 जल्दी से देख लीजिए अभी। 1st 3rd 5th और 6th, बताइए 1st 3rd 5th और 6th। विक्ट्री 12 आंसर कर दीजिए। 1st 3rd 5th एंड 6th। अब देख लीजिए 1st 3rd 5th एंड 6th, ये लेटर है TAEM, इसको रब कर देते हैं। TAEM। अब इससे वर्ड बनाइए, एक से ज्यादा वर्ड होते ही आपका आंसर एम हो जाएगा। टीम, और वर्ड बनाइए मीट, मेट, वेरी गुड, एंड टेम मीन्स टू कंट्रोल। बिल्कुल सही शिवम कुमार,
अच्छा सभी के आंसर सही है, लेकिन जो बच्चे टीम स्टडी आईक्यू जिनका आंसर टीम है, टीम आंसर किया और उसके बाद ए को आंसर कर दिया है ना, पर बाकी वर्ड भी तो देख लीजिए। मीट नहीं बनता है क्या, बताइए, मीट भी बनता है, मेट भी बनता है, टेम बांधना होता है, टू कंट्रोल, यानी इस तरह से कितने सारे हमारे वर्ड हो गए। और अगर एक से ज्यादा वर्ड है देन आपको क्या आंसर करना था, एम आपको आंसर करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, जिन्होंने भी ए आंसर किया है, एक से ज्यादा वर्ड भी बनते हैं, ये देख लेना चाहिए। ओके, क्लियर है सबको? बिल्कुल सही। अब देख लीजिए आपके होमवर्क में क्या आपको दिया है, ये जो पॉइंट्स है, इफ नो सच वर्ड एग्जिस्ट तो आपका आंसर एक्स होगा, इफ मोर देन वर्ड कैन बी मेड तो एम आपका आंसर होगा। ये पॉइंट्स सेम रहने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। लेटर 4th 8th एंड 10th, ये वही लेटर है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज कर लिए थे। बिल्कुल दीपेंद्र, बट समझ लेना, क्योंकि नहीं नीड है आपको टाइम वेस्ट करने की, बट समझ लीजिए कितने वर्ड आपके यहां से बन रहे हैं। ओके, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, याद होगा आपको, उसमें यही पूछा था कि कितने वर्ड बन सकते हैं, तो इसलिए चीजों को जानना जरूरी है, इसलिए आपको बता दिया गया है। ओके, क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, खुद से कर लीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। आज की क्लास हमारी इतनी ही रहने वाली है, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। ओके, ये इधर वाला पार्ट मत देखिएगा, ये दूसरे क्वेश्चन का है। क्लास हमारी आज की इतनी ही रहने वाली है, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स आपका कंप्लीट हो गया है। 8 टाइप यानी 8 टाइप हमने कवर किए हैं आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने 3 टाइप कवर किए थे, आज 5 टाइप कवर कर लिए हैं, 8 टाइप आपके कंप्लीट हो गए हैं। इससे बाहर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता, इन टाइप से बाहर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ओके, किसी को कोई भी इशू हो पूछ सकते हैं। पेड कोर्स का आपको बता दिया गया है, जिनको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं, कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का नाम है रीजनिंग बाय वानी राजपूत, आप देख सकते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट हो या फिर किसी का कोई कमेंट ऐसा हो जो मैं नहीं पढ़ पाई हूं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके सभी ग्रुप्स में और आपके सभी फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।